श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। शरीर बंधन की प्राप्ति इंद्रियों की प्रीति के लिए किए जाने वाला गर्हित कर्म ही कराता है। ये आपका लिंग शरीर जो है, इसमें वासना रहती है, इसकी पूर्ति के लिए आपको कौन सा शरीर मिलेगा ये डिफाइंड नहीं है। जैसा आपका भाव रहता है वैसी आपकी योनि प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए। दूसरी ओर आत्म तत्व की जिज्ञासा ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध कराती है, क्योंकि संसार में गुणों के प्रवाह को अवरुद्ध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। संसार में गुणों के प्रवाह को अवरुद्ध कर दे कोई, इस प्रवाह चलता रहेगा सतोगुण तमोगुण रजोगुण का। ये गुण व्यतिकर कहलाता है, इससे कोई बच नहीं पाता। आप कुछ सोचे कुछ हो जाता है। आपके हर इच्छाओं की पूर्ति होती है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति का ध्वंस भी साथ साथ हो जाता है। जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। इसके लिए भगवान सनत कुमार ने समझाया है, परे अवरे ये भावा गुण व्यतिकरादनु। इन गुणों के पीछे रहने वाला कभी भी परे अवरे भावा, ये जो है पर है, बड़े निकृष्ट हैं, अच्छे भी लग सकते हैं, पर तेषाम ना विद्यते क्षेमम, उनकी वजह से कोई कुशलता से रह नहीं सकता। क्यों? आशीष ध्वंसित ईश ध्वंसित आशीषाम, ईश्वर जो है उनके इन वासनाओं को, इन आसक्तियों को, इनके मनोरथों को ध्वंस कर देता है काल, जिसका नियंता है गुणों का। ध्यान दीजिए, कोई बच नहीं पाता इससे, क्योंकि संसार इसलिए गुणों के प्रवाह को अवरुद्ध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। संसार है, हाँ है, विषय है, हाँ है, इंद्रियां है, कर्म है, मन है, इन सभी की सापेक्षता, रिलेटिविटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इनकी माया जीवत की उपाधियों से बार बार जन्म मरण के चक्र में डालती रहेगी। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, पराभवस्तावद अबोध जातो, ये आपके अज्ञान का पराभव तब होगा यावद ना जिज्ञासता तत्व, जिज्ञासा करो आज तत्व को जानने के लिए कि मैं और परमात्मा जो है एक हैं, हम दोनों में ये स्वयं सिद्ध एकता है। ध्यान दीजिए, यावत क्रिया तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। जब तक क्रिया है, जब तक मन है, तब तक जो है यह कर्म करना कर्म करते चले जाएंगे, शरीर का बंधन आपका होता चला जाएगा। क्योंकि मन ही शरीर बनाता है, मन ही कर्म बनाता है, मन ही गुण बनाता है। मना वै सृजते गुणान देहान कर्माणि च आत्मना। इस आत्मा का शरीर ये मन बना देता है, मनोमय संसार। इस आत्मा का गुण ये मन बना देता है, मनोमय संसार। इस मन को अपने विवेक से जो है नियंत्रित करने का प्रयास करें। विवेक माने क्या?
विवेक अपनी बुद्धि नहीं, विवेक माने परमात्मा एक है, हर जगह है, मेरे साथ है, स्वयं सिद्ध है, ऐसी बुद्धि बना लीजिए आप, मन गौण हो जाएगा। जब गौण हो जाएगा तो फिर शरीर नहीं बनाएगा, जीवन मुक्त बना देगा आपको, आपके कर्म दिव्य बना देगा, आपके कर्म को लोक संग्रह वाला बना देगा। एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्त, ऐसा मन जो कर्म में लगता है, अविद्यात्मनुबुधीयमानम, अविद्या के स्वरूप वो नाना प्रकार की उपाधि ढूंढ लेता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आदि आदि। प्रीति नया, इसलिए भगवान ने उत्तर भी दे दिया, इसलिए मुझसे प्रेम करो भैया। प्रीति न यावद मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक आप शरीर धारण करने की प्रक्रिया से, जीने मरने की प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते। जब मुझसे प्रेम करोगे तब ये आप जो है मुक्त हो जाओगे इन सब चीजों से। भगवान से प्रेम करना बड़ी चीज है। कब प्रेम होता है ठाकुर जी से? जब हृदय में कोई वासना न रह जाए सिवाय उनकी वासना के। ध्यान दीजिए, कोई और की वासना रहेगी तो प्रेम नहीं रह गया भाई वो तो भगवान कपिल ने भी यही समझाया, यही बात, यही सत्य, यही अपनी माता देवहूति से भी कहा कि असेवयायम प्रकृते गुणानाम, प्रकृति के गुणों के साथ में कोई संबंध मत रखिए। असेवयायम, असेवयायम, इस आत्मा का प्रकृति गुणों के साथ कोई संबंध नहीं है। ज्ञान कब कैसे समझेंगे इस चीज को आप? इसको ध्यान से समझ। ज्ञानेन वैराग विजृंभतेन, ज्ञानेन वैराग विजृंभते योगेन मयि अर्पितया च भक्त्या, उस योग के द्वारा, उस भक्ति के द्वारा जो मुझे समर्पित की गई है, और उस ज्ञान और दृढ़ वैराग्य की, उस दृढ़ वैराग्य के साथ में ज्ञान को आधारित करते हुए जो भक्ति करेंगे आप, तो माम माम प्रत्यक आत्मानम इह रुद्धे, मां आप अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेंगे। आप इसी देह में माम प्रत्यक आत्मानम इहि अवरुद्धे। तो यथार्थ ज्ञान यही है, आत्मा ब्रह्म एक है, इसमें प्रमाण और है वेद, वेद की सिवाय दूसरा प्रमाण नहीं है। यह निश्चय होने पर भी दृढ़ता नहीं आती। तो क्या करना चाहिए? दृढ़ता नहीं आती है, दृढ़ता नहीं आती तो क्या करना चाहिए? क्यों हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता? तो यह निश्चय होने पर भी दृढ़ता नहीं, तो हमें करना क्या चाहिए? हृदय मनीषा मनसा अभिकृप्तो, साधक को हृदय में बैठ जाना है। वैष्णव लोग जिसको हरि बोलते हैं, और शैव लोग जिसको शिव बोलते हैं, हर बोलते हैं, और साथ जिसको ह्रीम बोलते हैं। समझिए ध्यान से, विष्णु भगवान को मानने वाले क्या बोलते हैं? वो बोलते हरि बोलते हैं। शंकर भगवान को मानने वाले क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और शक्ति दुर्गा जी को मानने वाले क्या बोलते हैं? ह्रीम बोलते हैं। हरि हर ह्रीम, बिल्कुल वही चीज यह हृदय है। हृदय यही हृदय है। हरति हृत, हरिहरणे, हरति का अर्थ चाहे शब्द सुनाई पड़े, चाहे रूप दिखाई पड़े, चाहे कोई ज्ञान हो, स्पर्श का, रस का, गंध का, सबका संस्कार यही हृदय होता है। हरिहर ह्रीम हृदय है, और सबको यही कहना, यही पकड़ता भी है। सबको पकड़ने वाला और सबको छोड़ने वाला ये हृदय है। एक तो हृदय माने हृदय, और एक हृदय माने होता है आत्मा। तो क्या कहा गया यहां पर? हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्तो, वेद कह रहा है। तो एक हृदय माने होता आत्मा। महर्षि रमन हृदय शब्द का अर्थ आत्मा मानते हैं। इनका जो पहला श्लोक सदृश नमा का है, वह उस श्लोक में आया हृदय हृदाख्या। हृदय में वह हृदय नाम वाला है, हृदय में वह हृदय नाम वाला है। परमात्मा का नाम है हृदय, उसके सामने जाने पर उस सबकी सत्ता छिन जाती है। सबकी सत्ता हृदय पे हाथ रखो, हृदय पे हाथ रखो, ऐसा बोला जाता है। उसी से मालूम पड़ता है
कि उसके सिवा दूसरी सत्ता की सत्ता ही नहीं होती, उसी से सब सिद्ध होते हैं, उसी से मालूम पड़ते हैं, उसी से प्यारे लगते हैं, उसी में दिखते हैं, और उसके है ही यह है हृदय। हृदय माने स्वयं अपने आप को देखो, किसी के मुखापेक्षी नहीं बनना है, किसी के मुखापेक्षी मुंह ताकते रहे किसी का। अरे अपने आप को देखो, किसी का क्यों मुंह ताकते हो? तुम तो अपने आप में पूर्ण हो। ध्यान दीजिए, हृदय का अर्थ है जो प्रवर्तनशील और अपरिवर्तनशील पदार्थ है। प्रवर्तनशील और परिवर्तनशील। प्रवर्तन माने ऐसे आया ऐसे चला गया, अब परिवर्तन माने वो भी परिवर्तन, जैसे चाहे वैसे परिवर्तन हो जाए। इनकी उत्पत्ति और चेष्टा जिसमें प्रतीत हो रही वह हृदय है। जिसमें प्रवृत्ति होती है माने चेष्टा हो रही है वे प्रवर्तनशील पदार्थ है, और जिसमें प्रवृत्ति अर्थात बदलाहट हो रही है वे परिवर्तनशील पदार्थ है। जिसमें चेष्टा हो रही है प्रवर्तनशील हो गए, और जिसमें बदलाहट हो रही है परिवर्तनशील हो गए। प्रवृत्ति होना माने नई चीज का पैदा होना, प्रवृत्ति माने बदल होना, तो नित्य प्रवर्तनशील और नित्य परिवर्तनशील पदार्थों की उत्पत्ति और चेष्टा प्रतीत हो रही है, वह हृदय है। आत्मा ही हृदय है। गीता में परमात्मा पर परम भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के साधन से स्वरूप में स्थित हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, कैसे चित्त निरुपाधिक बन जाता, बिना उपाधि का बनकर आत्मा से परिपूर्ण अनुभूत करता, उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है भगवान ने गीता में, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग के सेवन के द्वारा जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, यत्र चैवात्मनात्मानम, जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता है, यत्र चैवात्मना आत्मानम पश्यद आत्मनि, तो और फिर अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अब उस अवस्था में जब चित्त उपराम हो जाता है तब क्या होता है? स्वयं अपने आनंद में विचरता है साधक, अपने आप को देखता आनंद में और अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अब ध्यान धारणा समझाते हैं यहाँ पर आपको। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने इस मंत्र की विवेचना करते हुए, इसी मंत्र की, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, तो समझाते हुए इसकी विवेचना करते समझा कि ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना होता है। आप ध्यान योग करिए, मन को लगाए स्वरूप। ओम समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घ चारु चतुर्भुज सुंदर चारु ग्रीवम सुकपोलम सुचित समान कर्ण विन्यस्त स्फुर मकराकृत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्सां श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्मवन माला विभूषितम विलसित पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम। ये जो है यह आपने क्या किया, आपने स्वरूप में लगा लिया ध्यान को, मन को केवल। ये धारणा होती, यहाँ ध्यान रखना है कि मन को स्वरूप में लगाने के समय यदि कोई और वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करनी है, मत आने दीजिए किसी और विचार को। और फिर चित्त को, इसलिए भगवान का ये स्पेसिफाइड चित्रण करते हैं शास्त्रों के अंदर में। आप अपना जैसा बनाना चाहे, जो बनाना चाहे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, कैसा बनाइए। तो कोई और वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करनी, और फिर चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाए तो उसको ध्यान कहते हैं। अब मन कहीं और नहीं जा रहा है, उसी स्वरूप में ही खो गया है तो ध्येय लग गया। ये नृत्य आपको 5 मिनट 10 मिनट के अभ्यास में करना है। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी रहती है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, जिसका ध्यान किया जा रहा है वो ध्येय, जो ध्यान कर रहा है वो ध्याता, और जो प्रक्रिया है वो ध्यान की है। अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्यान करने वाला माने ध्याता मानता है, और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है कि ध्यान करने वाला ध्याता मैं अलग हूँ, ध्येय अलग है,
और ये प्रक्रिया अलग है। तात्पर्य है जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक यह वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने का साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है। अब ध्यान करना भूल गया, फिर ध्यान की वृत्ति भूल जाता है, हाँ वो क्रिया भी खत्म होगी, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। तीनों का ध्यान बना रहे वो ध्यान कहलाया। और जब तीनों का ध्यान बिलग जाए, केवल जो है ध्येय रह जाए, ना ध्याता रह गया, अर्थात मैं ध्यान करने वाला रह गया नहीं, वो प्रक्रिया नहीं रह गई, अरे मैं अपने आप में रमण कर रहा हूं, तो समाधि कहलाता है। अब इसमें दो भेद हो गए समाधि की, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। समझिए, संप्रज्ञात समाधि माने चित्त की एकाग्र अवस्था जिसमें केवल ध्येय ही जागृत रहता है, ये संप्रज्ञात है। केवल ध्येय जागृत है और न ध्यान जागृत है न ध्याता। इसी समाधि का दीर्घ काल तक अभ्यास, इसी समाधि का जहां पर केवल ध्येय जागृत है, न ध्याता है न ध्यान है, और लंबे समय तक आप चले जाएंगे तो वह समाधि असंप्रज्ञात, अब ज्ञात नहीं रह गई, असंप्रज्ञात हो गई। कोई ठिकाना नहीं कब खुलेगी। जैसे भगवान शंकर की समाधि 87,000 वर्ष समाधि लग गई है सती जी के वियोग में। तो संप्रज्ञात समाधि में ध्येय का नाम और नाम नामी संबंध तीनों रहते हैं। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। हम लोग संप्रज्ञात समाधि लगाते हैं और ध्यान करते कुछ देर के लिए, वो भी मतलब एक प्रकार की जो है निम्न स्तर के संप्रज्ञात बोल सकते हैं, परंतु जब नाम की स्थिति न रहकर केवल नाम ही रह जाता है, ध्येय रह जाता है, तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसको चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। इसलिए कहा ना, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति। ध्यान जनित आनंद, ध्यान दे, ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर सुख मिलता है। क्या बात है! ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर सुख मिलता है। इसको समझिए, ये कई किस्म का ध्यान है। बौद्धिक प्रणाली में, बुद्ध धर्म की प्रणाली में विपश्यना का ध्यान है, बर्मीज ध्यान है, अलग जापानी ध्यान है, जर्मनी ध्यान है, सनातन पद्धति के ध्यान है। हम इसको बता रहे हैं। विपश्यना में तो न नाम रखना है न रूप रखना है, केवल जो है मन को चलाना है पूरे शरीर में। ध्यान दीजिए आनापान करके, वो बड़ा ही लाभकारी होता है। ध्यान दीजिए, एक अलग विधा बन जाती है और ये एक अलग विधा बन जाती है। दोनों के अपने अपने आनंद, दोनों का अपने अपने लाभ है। तो ध्यान में संसार के समझ से विमुख हो गए तो समय सुख मिलता है, जो कि संसार का संबंध रखने पर, रहने पर कभी नहीं मिलता। यही है ध्यान का मतलब। कुछ देर के लिए तो ध्यान कर लो भाई। संसार का संबंध रखोगे तो स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, भ्रम आएगा, भ्रांति आएगी, समस्या आएगी, समाधान निकलेगा, फिर समाधान समस्या आएगी, आदि आदि। संप्रज्ञात समाधि में उससे विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसे बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। ये विपश्यना में यही होता है, न नाम न रूप, कुछ भी नहीं। वो जो है निर्बीज समाधि में चला जाता है, उसकी अगली स्टेजेस है। फिर आप क्या ध्यान करोगे? पूरा शरीर तो ककाल के आ गए, वहां तो कुछ भी नहीं है, माइंड और मैटर खत्म हो जाता है। तो तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था, निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है। अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वो अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। अब विशेष बात पर आपका ध्यान खींचते हैं। जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है। जिस तत्व की प्राप्ति, जिस ब्रह्म की प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसी ब्रह्म की प्राप्ति कर्म योग से होती है।
ध्यान योग में समाधि के सुख से साधक का चित्त उपराम होने पर वह अपने आप से संतुष्ट हो जाता है। वहीं कर्म योग साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब अपने आप संतुष्ट हो जाता है। यह मन आत्मा में नहीं लगता, मन आत्मा में नहीं लगता, प्रस्तुत उपराम हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति है और आत्मा परा प्रकृति है, इसलिए आत्मा ही आत्मा में रमण करता है। आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, प्रत्युत स्व संवेद्य है। स्वयं से स्वयं को जानो, स्व संवेद्य, जानने योग्य है स्वयं से। पर संवेदने को दूसरा जाने ना। ध्यान दीजिए, अब परमात्मा का तो मन से जो चिंतन किया जाता है वो मन के विषय का ही चिंतन होता है। आप मन से किसी चीज का चिंतन करेंगे तो मन का विषय का ही चिंतन होता है, अनाथ वस्तु। परमात्मा का नहीं होता। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वो बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य का ही चिंतन निश्चय तथा वर्ण्यता। प्रकृति का मन अनात्मा, आत्मा का कार्य नहीं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से सर्वथा विमुख संबंध विच्छेद होने पर होती है। अब मन नहीं रहेगा, मना बन गया। बुद्धि नहीं रह गई, क्या बन गई? वो आपकी बुद्धि, समता वाली बुद्धि बन गई। और वाणी क्या बन गई? आपकी वाणी का वह प्रवर्तक बन गया, चलाने वाला बन गया, वाणी को सामर्थ्य देने वाला बन गया। वाणी क्या बयान करेगी? कोई संबंध नहीं, मौन हो जाते हैं आप। तो ये जो है, ये जब परमात्मा के प्राप्ति होगी आपकी, जब मन बुद्धि वाणी सर्वथा विमुख संबंध विच्छेद कर लेंगे आप। इसलिए भगवान का मन बुद्धि, मन बुद्धि, भगवान ने कहा क्या? मई बुद्धि मनहास्तव मई बुद्धि निवेशय। गीता का बड़ा सुंदर वो श्लोक है। भगवान ने समझाते हुए कहा है अध्याय 12वें में, मयि मनः आधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय मयि मनस्ताधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यसि मामेव न कश्चित् संदेह। इसमें कोई संदेह है? मयि मनः, मनो में मनः। बहुत सुंदर वो श्लोक है, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। मयि मनाधस्त मयि बुद्धि निवेशय निवसति मयि मनुत्व अतुबुधौ न संशया। ये सब श्लोक है। मुझे मन लगा, मुझे बुद्धि का निवेश कर। तो क्या होता है, यहाँ उल्लेखने के लिए परमात्म प्राप्ति का ही ध्येय हो तो मन बुद्धि वाणी से चिंतन निश्चय का वर्णन करना भी अनुचित नहीं है। यदि परमात्म प्राप्ति का ध्येय हो तो मन से बुद्धि से वाणी चिंतन करिए, निश्चय करिए, वर्णन करना भी गलत नहीं, प्रत्युत भविष्य साधन रूप हो जाता है। पर साधक उससे ही संतोष कर ले, पूर्णता मान ले तो वह बाधक हो जाता है। इससे संतोष नहीं करना है। मयि मनाधस्तो मयि बुद्धि निवेशय निवसति मयि। अनेक भगवान का वर्णन कर रहे हैं, मन से चिंतन कर रहे हैं, बुद्धि से निश्चय कर रहे हैं, वाणी वर्णन कर रहे हैं, तो ये भी जो एक साधन बन जाता है। परंतु जो है इससे संतोष नहीं करना है। जब मन बुद्धि वाणी जो है यह इससे संबंध विच्छेद हो जाए, मौन हो जाए, बुद्धि जो है वह निश्चयात्मक बन जाए, केवल वही रहे, और मन जो है निर्विषय हो जाए, अमना हो जाए आप, तब परमात्मा की प्राप्ति।
तो ध्यान योग की जिस पद्धति का भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उक्त श्लोक में वर्णन किया है, उसी के अनुसार हमें यमराज प्रभु का यह कथन समझ लेना चाहिए कि जिसका स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता, जिसका स्वरूप, क्योंकि इंद्रिय नेत्रों द्वारा उसे नहीं देखा जा सकता, तब मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में उसे ध्येय परमात्मा की धारणा कर समाधि की ओर बढ़ना चाहिए। तब वही निर्मल हृदय से और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता। आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। गीता के उक्त श्लोक की इस पंक्ति का सरलार्थ है कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा मने मनीषा, शुद्ध अंतःकरण में आत्मनि, तो शुद्ध अंतःकरण के द्वारा हृदय परमात्मा को आत्मानम देखते हुए जिज्ञासु ध्याता तुष्ट हो जाता। अब इसकी विवेचना कर लेते, किसको देख रहे हैं? बोले अपने आप को। किससे देख रहे हैं? बोले अपने आप से। कहाँ देख रहे हो? कि अपने में। दूसरे शब्दों में देखने वाला भी खुद, देखने का साधन भी खुद, जो देखा जा रहा है सो भी खुद, इसमें देखा जाता है सो भी खुद। इसका अर्थ हृदय, यहाँ अन्य कोई नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ भास भी नहीं है, जहाँ अनाथ दर्शन नहीं, जहाँ अपने सिवा कुछ है ही नहीं, वहाँ महावाक्य भी क्या करेगा? इसका भी निरसन हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी, ये भी फिल्टर हो जाएगा, छन जाएगा। इसी सत्य को भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत में भगवत अपनी माध्य होती को समझाया क्या कि यदा ना योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्या विसजते अंग अनन्य हेतुषु अथ में गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र नामित्युहासः। माँ, अपनी माँ से कह रहे भगवान कपिल, सांख्यों के प्रणेता, भगवान के अवतार, जी योगी का चित्त योगोपचितासु चेतो, योग साधना माने ध्यान योग में संपर्क ज्ञात समाधि को प्राप्त कर। ध्यान दीजिए, जब माया की अनिमाद सिद्धियों को नहीं प्राप्त करता, मायासु यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसजते अंग, जो सिद्ध है, जो है योग का सिद्ध कर लिया जिसने, वह जो है माया की अनिमाद सिद्धियों को नहीं प्राप्त करता, वह माया की सिद्धियों को उल्लंघन कर जाता है, असंप्रज्ञात समाधि अवस्था को प्राप्त कर अपने ध्येय से एकाकार कर लेता। अनन्य हेतुषु अथ, वो ब्रह्मात्म की आनंद में लीन हो जाता है। यही अवस्था तो अविनाशी पद, जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती, जीव भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि यही तो भगवान कपिल का डिंडिम घोष है। मद भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वस्थानम कैवल्याख्यम वदाश्रयम प्राप्नोति अन्यसा धीर स्वदिशा छिन्न संशया यद्गत्वा न निवर्तते योगी लिंगात्मनिर्गम। आत्मा की एकता का अनुभव करने की श्रृंखला में हमने भगवान कपिल के मंत्र क्रमांक 30 की पूर्व व्याख्या किया। इसकी अनंतता में उक्त दोनों मंत्र जो हम रखे हैं अभी बताए, जो आपको भगवान यम के अमृत होने की घोषणा के कि शुद्ध बुद्धि और शुद्ध अंतःकरण में बारंबार ध्यान योग के अभ्यास द्वारा मद भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा, मेरी कृपा से, मेरी बार बार मैं कृपा करता, प्रतिबुद्धार जागृत हो जाता जो मेरा भक्त, निःश्रेयसं स्वस्थानम केवलम, उसको जो है वो अभ्यास के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त करने का जो अर्थ है, वही भगवान कपिल का भी श्रीमद् भागवत के दोनों मंत्रों में लक्ष्यार्थ है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। निःशेषम स्वस्थानम स्वसंस्थानम केवलम आख्यम मदाश्रया प्राप्त अन्यथा धीरा स्वदिशा छिन्न संशया। और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरी ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल संज्ञक मंगलमय पद को यद्गत्वा न निमरते योगी लिंगात्म सहजी प्राप्त कर लेता। फिर वहां पूछने पर भी लोगी फिर लौट के नहीं आता। तो मनीषावन जब आंख से नाक से कान से जीव से ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो हमें इन इंद्रियक अनुभव के पदार्थों के बारे में संकल्प ही क्यों करना। हम कदाचित संस्कार से इतने आक्रांत हो गए हैं कि अब तक जो देखा है सुना इन इंद्रियों के द्वारा उसको ढोते हुए चलना ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा अवरोध है।
हमें इंद्रिय संस्कारों को मेटना होगा। मन में जो देखे सुने अनुभव किए संस्कार है, इससे स्मृति होती है, जिन संस्कारों से आगे कल्पना होती है, उन दोनों से अपनी बुद्धि को खाली करना होगा। इसी का नाम नीति नीति है। मनसा विक्लिप्त तो भगवान यम ने कहा, ब्रह्म को स्वयं जानो, स्वयं में जानो, यह हृदय है। मन सामान्य बुद्धिया स्वयं जानो, स्वयं न जान सको तो बुद्धि से विचार करके जानो। ध्यान दीजिए। तो इस संबंध में जो श्वेता सर्प का जो आखिरी मंत्र है वो आपको हम कल बताएंगे। आज हम यही विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।